Hey everyone, welcome back to the channel. So इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको ये बताने का कि डिफरेंट टूल्स जो ऑप्शंस के लिए अवेलेबल है, स्पेशली फ्री टूल्स, और स्ट्रेटजी कैसे बिल्ड करते हैं। मेनली मैं आपको स्ट्रेटजी बिल्डर में स्ट्रेटजी बिल्ड करके उसका पे ऑफ डायग्राम को रीड कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा। और आई विल बी यूजिंग दिस टूल विच इज़ ऑप्स्ट्रा ऑप्शंस स्ट्रेटजी बिल्डर, जो कि इसका ये स्ट्रेटजी बिल्डर वाला जो पोर्शन है वो फ्रीली अवेलेबल है। सो इसमें करना कुछ नहीं है, आप लॉगिन करके साइन अप कर लीजिए, इसमें वो फ्री में हो जाता है। वंस यू साइन अप, इस तरह से आपका ये पेज खुलता है। सो होम पेज ऐसा खुलेगा आपका फर्स्ट टाइम जब खोलेंगे आप। सो आपको जाना है इधर ऑप्शंस में, स्ट्रेटजी बिल्डर। ओके, सो वंस ये ओपन होता है, यहाँ पे आपको किस स्टॉक या इंडेक्स के लिए स्ट्रेटजी बिल्ड करना है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। सो सपोज अब हम लोग निफ्टी के लिए कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये निफ्टी का जो अभी प्राइस चल रहा है वो दिखा देगा, निफ्टी का लॉट साइज कितना है, इसका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कितना है, अभी आईवीपी कितना है। सो वो यहाँ पे दिख जाता है। सो सपोज हमने एक्सपायरी सेलेक्ट कर ली 28 जुलाई। ओके, और यहाँ से हम लोग ऑप्शंस करते हैं। अभी हमको स्ट्रेटेजी बिल्ड करना है। नाउ अपने पास एक व्यू होना चाहिए, देन ओनली वी कैन बिल्ड ए स्ट्रेटेजी। सो ये ऑप्शन चेन है। ओके, दिस इज ऑप्शन चेन, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपायरीज दी हुई है। सो लेट अस सेलेक्ट द 28 जुलाई एक्सपायरी, और ये है 16700 जहाँ पे अभी चल रहा है निफ्टी। सो सपोज हमने व्यू बनाया, सपोज जस्ट ये रैंडम है, इसमें कोई मैं आपको व्यू बता नहीं रहा हूँ अपना, जस्ट मैं आपको बोल रहा हूँ। सपोज यू हैव व्यू की 16700 एंड 16900, एंड यू हैव व्यू की निफ्टी इसके बीच में रहेगा, सपोज 16900 एंड से 16500। ओके, 200 पॉइंट्स अप, 200 पॉइंट्स डाउन फॉर द नेक्स्ट थर्सडे। ऑब्वियसली वो स्विंग तो करेगा, बट हो सकता है आपका व्यू ये है कि मोस्ट लाइकली इन ये 400 पॉइंट की रेंज में बाय थर्सडे क्लोज हो जाएगा। दैट इज योर व्यू सपोज। सो आप क्या कर सकते हैं, 16900 का कॉल सेल कर सकते हैं, लॉट साइज 1 एट पोजीशन। सिमिलरली 16500 का आप पुट सेल कर सकते हैं, वी आर एडिंग द पोजीशन। सो अभी ये हमने पोजीशंस ऐड किया। सो आप देख सकते हैं इसका पे ऑफ ग्राफ कैसा बनता है। सो यहाँ पे ये स्ट्रेटजी का पोजीशन लिस्ट कर दिया है। बेसिकली हमने एक कॉल सेल किया 52 रुपीज़ का, एक पुट सेल किया 50 रुपीज़ का। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट दिखा रहा है ये 62%, और मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रहा है ये 5100 रुपीज़। ये कैलकुलेट बेसिकली प्रीमियम जो आपने रिसीव किया है, दैट इज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट। और लॉस इज अनलिमिटेड बिकॉज इसमें आपने कोई हेजिंग बाई नहीं किया है साइड्स में। सो हेजिंग का मतलब ये है कि सपोज ऑप्शन चेन में वापस जाते हैं। अभी हमने पोजीशन जो ऐड किया था 16700 से 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे ऐड किया था। तो सपोज 300 पॉइंट्स पर हम बाय कर लेते हैं। सो 17,000 पे कॉल में बाय करता हूँ एंड 16,400 पर पुट बाय कर लेता हूँ। ओके, सो इसका पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। सो नाउ मैक्स प्रॉफिट कम हो गया है, बट आपका मैक्स लॉस भी फिक्स हो गया है, और रेंज आपका ये है अभी 16,459 एंड 16,941। सो अगर आपको याद होगा तो हमने 16,400 से 16,900 का रेंज गैस किया था, बट लोअर साइड में 59 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं अपने को, एंड अपर साइड में 41 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं बिकॉज हमने कुछ प्रीमियम भी रिसीव किया है। तो वो प्रीमियम को ऐड करके ये पॉइंट निकलता है और ये पॉइंट निकलता है। नाउ द नेट क्रेडिट इज 2070, विच इज बेसिकली जो प्रीमियम हमने टोटल रिसीव किया, दैट इज अवर मैक्स प्रॉफिट ऑल्सो। इसमें एक फ़ायदा ये है कि जब आप ये पोजीशंस लेके चलते हैं तो आपका जो मार्जिन होता है, बिकॉज आपने ये दो बाई किया है, कॉल एंड पुट, सो इसकी वजह से आपका जो मार्जिन यूज्ड है वो कम हो जाता है। सो इन इफेक्ट अगर आप देखेंगे तो आरओआई आपका इंप्रूव ही हुआ है। दिस हैज गॉन टू 5.26%। इवन दो आपका प्रोबेबिलिटी कम हो गया बट आपका आरओआई इंप्रूव हो गया है। नाउ ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड ये जो पैरामीटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। नाउ लेट्स गो टू दिस पे ऑफ चार्ट। सो इस पे ऑफ चार्ट में आप देखेंगे ऊपर का ये आपका जीरो लाइन है, जहाँ पे आपका, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ओके, सो ये आपका जीरो लाइन है जहाँ पे आपका ब्रेक इवन है, एंड ये जो डॉटेड ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पे अभी निफ्टी चल रहा है। सो बेसिकली 16,719, और हमने क्या किया है, ये जो
एज है दिस इज 16900 जहाँ का हमने कॉल सेल मारा है, और ये वाला जो पॉइंट है दिस इज 16400 जहाँ का हमने पुट सेल मारा है। और ये वाला जो पॉइंट है नीचे की तरफ में, यहाँ पे हमने बाय किया है 16400 का पुट, और यहाँ पे हमने कॉल बाय किया है 17000 का। सो बेसिकली दिस इज 16500 पुट एंड 16900 कॉल। ओके, सो एंड अभी आपका ये जो ग्राफ बन रहा है ये वाला ग्रीन एंड ऑरेंज कलर में, ये आपका ग्राफ एक्सपायरी के दिन का ग्राफ है। ये अभी जो डॉटेड ब्लू लाइन में दिख रहा है दिस इज एज ऑन डेट ऑन एक्चुअल, अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट तो नहीं होगा बट अप्रोक्सीमेटली ये डॉटेड ब्लू लाइन वाला आपका अप्रोक्सीमेट है। सो इन केस निफ्टी बाउंड्रीज क्रॉस कर जाएगा ये ब्रेक इवन पॉइंट की, तब आपको लॉस होगा, और आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो फिक्स्ड है 2930 पे, दैट इज -7% ऑन द मार्जिन यूज्ड। सो दिस इज हाउ वी रीड द पे ऑफ ग्राफ। अभी इसमें इन्होंने 1 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड 2 स्टैंडर्ड डेविएशन दिखा के रखे हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे। नॉर्मली कहने के लिए बोलते ही हैं कि 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इज 68%, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 99%, बट फॉर मार्केट्स इतना ये चीज़ ठीक है, आपको अच्छा लगेगा देखने में, बट द मार्केट कैन गैप अप से सपोज हियर टुमारो एंड ऑल दिस मीन्स नथिंग। जब आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो सब मीनिंग खत्म हो गया, उसी समय खत्म हो गया। सो it's better to just what do you say, study your chart levels and then make a strategy instead of going by the standard deviations. Okay, so positional delta is around -2.63, theta is 487, gamma and vega all Greeks are given. So इनके बारे में अगर आपको समझना है what do they actually mean, so mainly जो मैटर करता है डेल्टा एंड थीटा है अपने लिए। अगर हम ज़्यादा बड़ा लॉट साइज यूज़ नहीं कर रहे हैं और एक्सपायरी के दिन ज़्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख रहे हैं, सो गामा से क्या होता है बेसिकली आपका डेल्टा बहुत स्पीड से चेंज होता है जिसकी वजह से ऑप्शन का प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ता है। वेगा इज वोलेटिलिटी, इन केस वोलेटिलिटी इंक्रीजेस हमको लॉस होगा, आप देख रहे हैं। सो दिस इज हाउ द ग्रीक्स आर एक्चुअली रेड, बट एज लॉन्ग एज आप पोजिशन ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं और ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर रहे हैं, सो ये दोनों ज़्यादा मैटर करेगा अपने को, क्योंकि थीटा का मतलब है अपना कितना टाइम डिके होने वाला है, डेल्टा का मतलब मूवमेंट से कितना अपने को अफेक्ट होने वाला है। ओके, सो इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने आप सिमुलेशन रन करने के लिए कुछ कुछ ऑप्शंस दिया है। इन केस आप निफ्टी का प्राइस चेंज करके देख लीजिए, आईवी चेंज करके देख लीजिए कि कैसे असर करता है। आईवी मीन्स बेसिकली वोलेटिलिटी इंक्रीज करेंगे तो आपको लॉस होगा। सो जस्ट इन केस मैं आईवी इंक्रीज करूँगा, सो आप देख सकते हैं ब्लू लाइन नीचे आ गया है, अपने को लॉस हो रहा है इसमें। सो मैं यहाँ रखता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि T+0 PNL -101, सपोज IV जहाँ पहले था वही रखते हैं, देन दिस इज सोन एज 3 रुपीज़ पॉजिटिव। सो जस्ट बिकॉज आई इंक्रीज द IV, यहाँ पे लॉस दिख रहा है, मैं और इंक्रीज करता हूँ तो आप देख रहे हैं ब्लू लाइन नीचे जाता जा रहा है, सो आपका लॉस इंक्रीज हो रहा है। लेट्स गो बैक टू 0। सो दिस इज हाउ IV अफेक्ट्स आवर स्ट्रेटजी एंड पोजिशंस। ओके, सो मंडे को अगर निफ्टी एग्जैक्टली 16719 पे ओपन होता है, सो यू कैन सी द PNL इज अराउंड 369, और ट्यूसडे को दिस वुड बी 814। ऑब्वियसली निफ्टी वहाँ तो रहेगा नहीं, वो तो मूव होता रहेगा आगे पीछे। सो सपोज दिस इज ऑन वेडनेसडे के दिन आपका 1500 का प्रॉफिट होने का चांसेस है, इन केस एग्जैक्टली निफ्टी वहीं पर रहता है। एंड सपोज निफ्टी चेंज होता है, इट गोज 1% अप, then still you are in profit, but it's minor profit of 364 rupees. In case -1% आता है, then you are still in profit, but less profit, say 700 rupees, -1.5%, you are in loss. So let's go back to 0. So this is how the chart looks at 0 on Wednesday. So your profit is 1500 rupees. On Thursday, you get the maximum profit in case Nifty वहीं पे रहता है। Okay, so this is how we read the payoff graph, और मोस्टली हम ऐसे ही यूज़ करते हैं इसका। इसमें इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस दिए हुए हैं। सो ये फ्यूचर्स का चार्ट दिया हुआ है यहाँ पर, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। इसके अलावा ग्रीक्स दिया है, आपने जो पोजीशंस बनाया उसका ग्रीक्स कितना है जो यहाँ पे दिख ही रहता है नीचे। सो आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, ईच पोजीशन का दिया है, फिर नीचे सम दिया है।
एंड इन केस पोजीशन आपने ऐड किया हुआ है स्ट्रैटेजी में और ट्रेड में ऐड किया हुआ है तो यहाँ पे आपका P&L दिखता रहेगा। ओके, सो दिस इज द सिंपल स्ट्रैटेजी बिल्डर। और ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बनाया है इसको हम नॉर्मली आयरन कॉन्डोर बोलते हैं, विच इज़ बेसिकली अ ट्रायंगल विद प्रोटेक्शन। ओके, सो दिस इज हाउ वी यूज द ऑब्स्ट्रा स्ट्रैटेजी बिल्डर। इसके अलावा इसमें और भी टूल्स अवेलेबल है बट दे कम विद द पेड सब्सक्रिप्शन। सो जैसे ऑप्शन सिमुलेटर जाएंगे, जैसे मैंने आपको स्टॉक मॉक में सिमुलेटर इससे पिछले वीडियो में दिखाया था, सो वो तो मैंने ट्रायल में दिखाया था, यहाँ पे भी अवेलेबल है, दिस ऑल्सो कैन यूज, बट इसमें ऑटो रन का ऑप्शन नहीं है। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल आई हैड टू शो यू। इसके अलावा आप अपने हिसाब से काफ़ी चीज़ें इसमें ट्राई कर सकते हैं। और सपोज स्ट्रैडल बिल्ड करते हैं आप 16700 एट द मनी कॉल पुट, सो यू जस्ट ऐड अ स्ट्रैडल बाय प्लेसिंग दिस बटन। ये स्ट्रैडल ऐड हो गया एंड इसका प्रोटेक्शन बाय करेंगे, देन इट विल बिकम आयरन फ्लाई। दैट्स व्हाट वी कॉल आयरन फ्लाई। ओके, सो दैट्स अबाउट इट। और बाकी आप एक्सप्लोर करेंगे अपने हिसाब से तो काफ़ी कुछ आपको इंटरेस्टिंग इसमें मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय एंड टेक केयर।